जो मुआहदा किया है इस पर अमल दरामद नहीं होता तो आप MQM का मुस्तकबिल कैसा देख रहे हैं? देखिए, मैं तो मुआहदा हुआ है तो उसी से जिस तरह से हुआ और जिस तरह पौने 4 साल तक इख्तदार में रहे, अभी भी मुआहदे से ज़्यादा वजारतों की जो रेजोनेंस और बाज़गश्त इको वो आती है। और मरकज़ में वजारतें आपने ले ली, जबकि खालिद मकबूल सिद्दीकी सरबराह, उन्होंने कहा कि हम वजारतें नहीं लेंगे, गवर्नरशिप नहीं लेंगे। गवर्नरशिप के 5-5, 6-6 उम्मीदवार तो अब तक सामने आ गए हैं। फिर सूबाई वजारतों में जो सर फटोल होगी और वहाँ जो लड़ाइयाँ होंगी, फिर टुकड़े कर करके जो वजारतें मिलेगी उसमें कितनी बाइख्तियार वजारतें होंगी। तो मतलब ये है कि ये सारी बातें, जो इमरान फारूक का एक शेर याद आता है, पीपल्स पार्टी का रवैया हमेशा रहा कि गज़ब किया तेरे वादे पे एतबार किया और तमाम उम्र तेरी आमद का इंतज़ार किया, क़यामत का इंतज़ार किया। तो मतलब ये मैं समझता हूँ कि ये मुझे लगता है वहीं पर हम खड़े हैं जहाँ थे। बेहतर तरीका ये होता है कि आपके पास एक मास मोबिलाइजेशन हो, आपका अपना खूंटा मजबूत हो, मजबूती से गड़ा हुआ, आपकी बेस। इससे MQM की मकबूलियत में और कमी वाक़ई हो जाएगी। अमल दरामद नहीं होगा, वजारतें ले लेंगे, मुआहदा कर लेंगे, एक गवर्नमेंट को घर भेज दिया, दूसरी को लेकर आ गए, पूरे मुल्क का निज़ाम इन 7 सीटों पर टिका हुआ था, तलपट करके रख दिया, लिया क्या? तो मकबूलियत में कमी होगी। देखिए मकबूलियत में कमी हो चुकी है, ग्राफ नीचे जा रहा है। वो जो लोग PTI से भी बदजन हो गए थे, क्योंकि पौने 4 साल में कराची को भी बुरी तरह PTI ने नज़रअंदाज किया था। तो होना यह था कि अगर ये 5 साल मिल जाते PTI को, ऑपोजिशन ये हिमाकत ना करती वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की, तो अगले इलेक्शन में PTI के इमरान खान के चांसेस बहुत मादूम, बहुत कम थे। लेकिन ये तो इन्होंने उसे मजलूम बना के 5 साल पूरे ना देकर उसकी सारी खामियों गलतियों को एक तरफ रख के, जो उसने अमेरिका और रूस का जो नैरेटिव बनाया, साजिश का बनाया, लोगों ने सही गलत क्या खरीद लिया और जो कुछ एक पॉपुलैरिटी दोबारा से उसने गेन की और जिस तरह के जलसे हुए हैं, ये MQM जो है, ये MQM मुल्क की तीसरी बड़ी सियासी जमात हुआ करती थी। 25 इसकी नशिस्तें विफाक में, सूबे में इसकी नशिस्तें, सेनेटर्स, ये वो 7 सीटों की पार्टी रह गई सिमट कर। किस पर इसकी जिम्मेदारी आयद होती है? जी हाँ, देखिए हम सब पर होती है कि अगर हम लंदन से अलग हुए थे तो हमें इंसान का बच्चा बनकर अपनी सारी लड़ाइयों को हम बंद कमरे में ही तय करते, हम पब्लिक में ना जाते। अब मैं नहीं कह रहा कि पब्लिक में पहले कौन गया, मैं उस लड़ाई को जो 5 फरवरी 2018 को शुरू हुई थी और असल में तो वो अंदर ही अंदर रेंग रही थी और मैं किस तरह का सरबराह था, मैं डमी सरबराह नहीं बन के रहना चाहता था। तो चले मुझे अलग कर दिया, मैं भी अलग हो गया, मैंने अपना ग्रुप बना लिया। तो बाकी MQM अंदर में क्या शेर और बकरी एक घाट पानी पीते हैं? क्या मैंने कहा 7 अफराद का टोला है, तो क्या ऐसा नहीं है? क्या MQM की तमाम सफ़ों में लोग इत्मीनान का सुख का सांस ले रहे, मुतमईन है, आवाम के साथ राब्ते में, उनकी कनेक्टिविटी है, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से सलाह मशवरे हो रहे हैं, कारकुनों के इजलास में कारकुनों की तादाद कितनी है, ये सारी वो बातें हैं जो आपकी अंदर की। फिर खालिद मकबूल साहब कहें कि वजारतें नहीं लेंगे, गवर्नरशिप नहीं लेंगे, वहाँ फैसल ससवारी और अमीनुल हक हल्फ उठा लेते हैं। ये सारी बातें किस चीज़ की गम्माजी कर रही है? सिर्फ पॉपुलरिटी ही नहीं, अवामी सेंटीमेंट्स ही बुरी तरह आपके ख़िलाफ़ नहीं। आपका ग्राफ बहुत नीचे चला गया और बहुत नीचे जा रहा है, बल्कि आपकी अब जो बची खुची सा की इंटेग्रेशन है वो भी अब तकरीबन तबाही के धाने पर है, आखिरी कील। अच्छा।